बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, आज का वीलॉग मेरी ज़िंदगी का इस वक्त तक का सबसे बड़ा वीलॉग है, क्योंकि नाज़रीन आज मैं आपको इस वीलॉग में एक ऐसी कहानी सुनाने लगा हूँ, एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने लगा हूँ कि आपने बहुत सारी बॉलीवुड की तामिल डब मूवीज़ देखी होंगी। उनमें जो हीरोज़ होते हैं, जिस किस्म की वो फिल्में बनाई जाती हैं, ये सारी दास्तान उन फिल्मों से मिलती है। लेकिन नाज़रीन, ये सच हो गया है। नाज़रीन, ये दास्तान माजिद सत्ती और फ़ारूक खोखर की है कि जो पहले आपस में दोस्त थे और उसके बाद फ़ारूक खोखर ने अपने ही दोस्त की पीठ में छुरा कैसे घोंपा, ये क्या मामलात हैं। आज इस सारे केस के हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे, सबूत सारे सामने आएंगे कि कैसे ये साबित हुआ कि फ़ारूक खोखर अपने दोस्त माजिद का कातिल है। नाज़रीन, 2021 में गौरी टाउन के इलाके में, चूँकि गौरी टाउन जो है ये सारा ताजी खोखर साहब ने बेचा हुआ है, इस इलाके के अंदर एक प्रॉपर्टी का, एक मकान का या एक जायदाद का तनाज़ा बनता है कि जहाँ पर एक जिरगा बैठता है और उस जिरगे में माजिद सत्ती और फ़ारूक खोखर इकट्ठे होते हैं और माजिद सत्ती अब्दुर्रहमान नामी शख्स की हमायत करता है, जबकि फ़ारूक खोखर उसके ख़िलाफ़ होते हैं और उस फैसले के अंदर इन दोनों की आपस में अनबन हो जाती है। और नाज़रीन, इस वाक़या के बाद माजिद सत्ती इस फ़ारूक खोखर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर देता है। मुख्तलिफ़ वाक़यात में, मुख्तलिफ़ मामलात में जहाँ पर भी कब्ज़े का या इस किस्म का वाक़या आता है, तो नाज़रीन ये माजिद सत्ती इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, जिसकी बिना पर 23/8/2022 यानी कि 2022 के अगस्त के अंदर नाज़रीन इस माजिद सत्ती को कैसे कत्ल किया जाता है कि माजिद सत्ती एक प्लाज़ा ज़ेर तामीर अपना तामीर करवा रहे होते हैं अपने चचा अरशद वगैरह और अपने कज़न्स वगैरह के साथ, और वहाँ से नाज़रीन तकरीबन ये 5 साढ़े 5 बजे उस प्लाजे को बंद करके बाहर निकलते हैं। तो इनका एक दोस्त होता है कासिम शाह, उसका फ़ोन आता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो ये अपने चचा को कहते हैं कि मैं कासिम शाह के साथ चला जाता हूँ और आप लोग जो है वो निकल जाएं। और ये नाज़रीन उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। जैसे ही नाज़रीन ये गाड़ी में बैठता है, थोड़ा सा आगे जाके मोटरसाइकिल सवार जो 2 हैं वो इसकी मोटरसाइकिल से टकराते हैं, जिस पर कासिम शाह नीचे उतर के देखता है कि मेरी गाड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी असना में नाज़रीन 2 शूटर्स होंडा 125 पर आते हैं और माजिद सत्ती पर गोलियों की बौछार करते हुए फरार हो जाते हैं। इस वाक़या की नाज़रीन FIR दर्ज होती है इनके चचा अरशद की मुद्दत में, और इस FIR के बाद नाज़रीन जो मामला होता है वो ये होता है कि इसमें बताया जाता है कि इसमें फ़ारूक खोखर का हाथ है, चूँकि गौरी टाउन के जिरगे में इसने मुखालफत की थी और ये वैसे भी उसके ख़िलाफ़ बोलते थे, कि जिस पर नाज़रीन इन्होंने इसको मर्डर करवाया है। नाज़रीन, मुकदमा दर्ज हुआ, तफ्तीश शुरू हुई। फ़ारूक खोखर एंड कंपनी ने ये बताया कि वो पाकिस्तान में नहीं थे, दुबई थे। इन्होंने टिकट्स पेश किए अदालतों में, लेकिन नाज़रीन जब पुलिस ने वो टिकट्स वेरीफाई की तो वो टिकट्स जली निकली और इनकी CDR, उस CDR के अंदर फ़ारूक खोखर की जो उस वक्त लोकेशन है वो 6 रोड, कोराल रोड और इस एरिए के गर्दो नवा में पाई जा रही थी। और इन तमाम अफराद की जो ये दावा कर रहे थे कि वो इस वाक़या के वक्त दुबई में थे, ये तमाम अफराद नाज़रीन रावलपिंडी में थे। ये तमाम एविडेंसेस हुए और ये साबित हुआ कि फ़ारूक खोखर ने ही ये सारा वक़ूआ कराया है। चूँकि नाज़रीन इसमें एक शख्स जो है वो गिरफ़्तार किया गया, एक मोटरसाइकिल सवार, उसने भी इंकशाफात किए। उन इंकशाफात की रोशनी में बहुत से सबूत इकट्ठे किए गए और ये साबित हुआ कि फ़ारूक खोखर ने ये काम करवाया है। फ़ारूक खोखर नाज़रीन मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में ये कहते रहे कि मैंने ये काम नहीं करवाया, ये काम उमर सत्ती ने करवाया है जो PTI का कारकुन है, या एक और शख्सियत का ये नाम लेते थे, उन्होंने करवाया है। लेकिन नाज़रीन जो हक़ाइक़ हैं वो इन सबूतों की बिना पर सामने आए हैं कि जो अदालत में फेयर ट्रायल किया गया है। नाज़रीन इस केस के अंदर हुआ क्या है, आपने माजिद सत्ती के बेटे का छोटा सा बच्चा है उसका जरार, कि जो उस वक्त अपनी माँ की गोद में होगा, कि जब उसके बाप की लाश उसके घर पर आई थी, नाज़रीन उसके अपने बयान सुने। उसने इतनी बरादरी के अलावा उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने इस केस में उसकी हेल्प की। नाज़रीन ये जो माजिद सत्ती को इंसाफ दिलाने के लिए तहरीक चली, ये तहरीक आमिर ताज नंबरदार हैं, इनका बिल्कुल फ़ारूक खोखर के सामने डेरा है। कभी इन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की और ये जानते थे आमिर ताज नंबरदार के ये फ़ारूक खोखर वगैरह बड़े तगड़े लोग हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ते थे उनके मुकाबले में। लेकिन नाज़रीन इस वाक़या के बाद आमिर ताज नंबरदार का जो सामने डेरा है, उस डेरे पर उफरान सत्ती, सनी सत्ती, यासर सत्ती और एक पीपल्स पार्टी के आसफ शफीक सत्ती और इसके अलावा नाज़रीन जो PTI के उमर सत्ती हैं, इन तमाम अफराद का कट हुआ और फैसला हुआ इस केस की भरपूर पैरवी की जाएगी और तमाम वसाइल, चूँकि नाज़रीन ये सत्ती बरादरी के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन इन सारी बरादरी के जो लोग हैं ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और उनका ज़्यादातर जो गुजारा है, जो इनका ज़रिया मुआश है ज़्यादातर अफराद का, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सरकारी नौकरी के ऊपर है। तो नाज़रीन ये सारी बरादरी जहाँ जहाँ पर तैनात थी, जहाँ जहाँ पर पोस्टेड थी,
انہوں نے انصاف کے لیے کہ جو انہیں چاہیے تھا تمام ایویڈنس اکٹھے کیے اور یہ تمام ایویڈنس اکٹھے کر کے اپنے وکیل کو دیے کہ جس سے تمام ایویڈنس ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کو دکھائے کہ انہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا. انہوں نے بتایا ہم دبئی میں تھے, ان کی ٹکٹس بھی جعلی نکل آئی ہیں, ساتھ ان کی ٹریول ہسٹری میں بھی ناظرین یہ جعلی تھے, اور ساتھ ہی ناظرین ان کا کال ڈیٹا, ان کی سی ڈی آرز آ گئیں کہ جن سی ڈی آرز کے اندر ان کے آپس میں روابط تھے اور یہ راولپنڈی کے اندر ہی موجود تھے. ان تمام ایویڈنس کی بنا کے اوپر عدالت نے اسے عمر قید سنائی ہے اس کے ساتھیوں سمیت. تو یہ ناظرین اس ماجد ستی کی داستان تھی, حقائق تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. ناظرین اس میں جو سینز ہوئے ہیں, فیصلے کے وقت ایک خاموش احتجاج نظر آیا اس ستی برادری کا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے انصاف کے لیے. اور ناظرین یہ بڑے پر امید ہو کے اتنے زیادہ لوگ عدالت آئے تھے کہ ان کو انصاف ملے گا, کیونکہ ناظرین ان کے ایویڈنس بہت اسٹرانگ تھے, ان کے ثبوت بہت زیادہ مضبوط تھے کہ جس کی بنا پر ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ نے فیصلہ دیا. اب یہ آگے ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سپریم کورٹ میں جائیں گے, بات تو ایویڈنس کے اوپر ہونی ہے ناظرین. جو ایویڈنس میں نے آپ کو بتا دی ہیں, میرے پاس ایویڈنس موجود بھی ہیں باقاعدہ طور پر, جس میں ان کے کال ریکارڈز میچ کرتے ہیں, ان کی ٹریول ہسٹری جو ہے وہ فیک ہے, ان کی جو ٹکٹس انہوں نے لی ہوئی ہیں وہ فیک ہیں, یہ فیک ڈاکومنٹ جو ہے انہوں نے عدالت میں جمع کروائے. لیکن ناظرین عدالت میں جو وکیل تھے ماجد ستی کے, انہوں نے ان تمام چیزوں کو جعلی ثابت کیا اور ان کے حقائق سامنے لے کے آئے کہ راولپنڈی میں ہی موجود تھے, کہ جس کی بنا کے اوپر ناظرین یہ کیس مضبوط ہوا اور یہاں تک پہنچا. تو یہ ناظرین ایک مثال ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے نکلے گا تو اس کو انصاف ضرور ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو انصاف کے لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, جیسے ماجد ستی کے کیس میں ستی برادری نے اپنے فرد کو جانے نہیں دیا, اس کا خون رائگاں نہیں ہونے دیا اور اس کا کیس لڑتے ہوئے محنت کر کے فیصلہ کروایا اور حق سچ پر فیصلہ کروایا, یہ بڑی بات ہوتی ہے ناظرین. میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ اس ماجد ستی کے لیے جس طریقے سے ستی برادری اکٹھی ہوئی اور راولپنڈی کے اندر انہوں نے محنت کی, یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے بالی ووڈ کی موویز کے اندر تامل ہیروز جو ہیں ان کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو ناظرین اس طریقے سے ماجد ستی کے لیے لوگ نکلے ہیں. ناظرین یہاں پر میں پنجابی کا ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ دنیا وچ رکھ فقیرا ایسا بین کھلون, کول ہوویں تے ہسن لوکی نہ ہوویں تے رون. ناظرین اس شعر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.